हरे कृष्णा। जय श्री राधे श्याम। श्री श्री राधा रमन लाल की जय। श्री जी पद हरिचरण चिंतन आज की कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। मतलब मेरी तबीयत अच्छी नहीं है तो कुछ वाणी से इधर उधर हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। श्री जी पद में आज की कक्षा का विषय है माया या भगवान। हम इसमें से किसको चुनेंगे। कई बार माया का पलड़ा भारी होता है तो वहाँ से हमें थप्पड़ पड़ते हैं, फिर हम भगवान की तरफ आ जाते हैं। ये हमारा एक मनुष्य जो है उनका, ह्यूमन बीइंग का एक नेचर है, स्वभाव, प्रकृति है कि हम रिश्तों में देखें तो उधर से हमें अगर थप्पड़ मिलेंगे तो हम कोई ना कोई सहारा ज़रूर ढूंढेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे कि मुझे भी तो इससे निकलना है, तो मुझे अब जैसे मम्मी से डांट पड़ी तो हम पापा के पास जाएंगे, पापा से डांट पड़ी तो मम्मा के पास जाएंगे। सेम ऐसे ही हम अपने जो भी हमारे रिलेशनशिप है, रिश्ते हैं, उसमें हम ऐसे ही करते हैं कि हमें इससे बाहर निकलने के लिए कोई और साथ में चाहिए। तभी हमारी मेंटालिटी थोड़ी चेंज होगी कि नहीं, हाँ वहाँ से मुझे थप्पड़ पड़े हैं या मुझे ऐसे बोला गया है, मुझे निकाला गया है रिश्ते में। तो संसार ऐसे हम माया और भगवान में देखें, कभी संसार भारी तो कभी भगवान भारी, उनका पलड़ा ऊपर। क्यों संसार, क्यों? क्योंकि जब हमें बहुत खुशियाँ मिलती हैं, हम अपनी फैमिली में, रिश्तों में, कुछ जॉब पे खुश है तो हम भगवान को भूल जाते हैं। उस टाइम संसार का पलड़ा तराजू में वो भारी है। तो आज की कक्षा शुरू करते हैं। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेवच पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जैसे कि मैं हर कक्षा में कहती हूँ, मेरे पास गैजेट्स नहीं है। गैजेट्स के साथ साथ मेरी तबीयत भी ऐसे रहती है। तो समय हमारे पास वही 25 से 27 के बीच में मुझे फिनिश करने हैं। तो इस टॉपिक में मेरे पास 2-3 चीज़ें हैं, तो उसको हम इसी 25 मिनट की कक्षा में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। किसके द्वारा? श्री जी की ब्लेसिंग्स के द्वारा। तो अभी हमने कौन सा टॉपिक चुना? माया, भगवान। और एक पलड़ा संसार, एक पलड़ा, उसको मैं अब प्रेम का बोल रही हूँ, एक प्रेम का। जब जीवन दो राह पर हमें ला के खड़ा कर देता है ना, जैसे दो राह है हमेशा और सबके साथ होता है, तो एक तरफ संसार की चकाचौंध दिखती है और दूसरी तरफ हमें हमारे प्यारे श्री जी की गोद यानी भगवान की शरण। तो अब हम फंस गए इधर। बहुत सारा लग्जरी लाइफ है, गाड़ी है, बंगला है, खुशियाँ हैं, बहुत कुछ है। और दूसरी तरफ भगवान की शरण में क्या है? विरक्त जीवन, ना किसी से संपर्क, ना किसी से लेना ना देना, अपना अकेले एकांत की कुटिया में भजन करना है। तो ये सब हमें कहाँ ले जाएगा? तो तब हमें क्या करना चाहिए? आज की कक्षा में हम श्रवण करेंगे यही सॉरी, माया का जाल कितना मोहक है, क्या है ये, पर भगवान की भक्ति में कैसी अमिट शांति हमें मिलती है, अमरता है। कथा शास्त्र संतवाणी हृदय स्पर्शी अनुभवों के साथ बता रही हूँ। कथा शास्त्र से है, जो संतों की वाणी है, हृदय को हमारे स्पर्श करती है। मतलब इसमें हमारे जो आचार्य हैं उनके अनुभव के अकॉर्डिंग हम ये कक्षा कर रहे हैं। जैसे तुलसीदास जी क्या कहते हैं? माया हरे मति हरे से इरावे,
यानी माया जब हटती है तो मति तो जाती है ना, तो हरि नाम लहे माया दूर करावे। यानी जब माया आती है तो हमारी बुद्धि को हर लेती है। माया हरे मति हरे से हरावे। हरि का नाम लेने से माया दूर भाग जाती है। और माया की प्रकृति क्या है? मैंने बोला ना इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अब इसमें माया की प्रकृति क्या है? हमारे श्री भागवत गीता में 7.14 श्लोक में देवी गुणमय, इसी में पूरा श्लोक है, कोट कर मतलब उसका पिक्चर आपको साथ में दे दूंगी, कि भगवान बोलते कि ये जो माया है मेरी ही त्रिगुणात्मक शक्ति है, जिसको पार पाना तो कठिन है, लेकिन जो मेरी शरण में आ जाता है वो पार भी पा जाता है। भक्ति कठिन दिखती है लेकिन कठिन है नहीं है, है नहीं है। हाँ, बस थोड़ा सा अपने आप को हमें एक फिक्स समय में और रिलेशनशिप से दूर, दुनिया से दूर, अपने आप को सबसे काट के एक लिमिटेड, जैसा होता है ना, हमें डाटा लिमिटेड मिला है, सेम ऐसे रखना पड़ेगा। ये है। तो भगवान बोलते हैं माया मेरी ही शक्ति है, तो तुम इससे पार पा सकते हो, लेकिन कैसे? मुझे सरेंडर करके अपने आप को। तो माया का कार्य क्या है? भगवान वो भी बता रहे हैं इसमें। माया का कार्य है तुम सबको उलझाती है। माया सिर्फ उलझाएगी हमें। जैसे हम निर्णय लेंगे ना, नहीं अभी तो मैं भक्ति करूँगी या करूँगा और मुझे भगवान की बताई राह पे चलना है, मुझे ये लग्जरी लाइफ को छोड़ना है, दिस दैट, उतने में माया तुम पे अटैक करेगी। वो बोलेगी एक ही तो लाइफ मिली है, शादी करो, बच्चे पैदा करो, घर बनाओ, लग्जरी हो, ये हो। दिखावटी चीज़ें जितनी होगी ना, माया उसमें हमें लीन कर देगी। जैसे अगर स्त्री है तो पुरुष के प्रति, पुरुष है स्त्री के प्रति, रूप में, रस में, और सबसे ज़्यादा क्या, जो हम पोस्ट लेते हैं, पद, मान, प्रतिष्ठा। जब मान प्रतिष्ठा मिलने लग जाती है ना हमें समाज में, तो वही हमारे पतन का कारण बनती है। और कोई पतन का कारण नहीं बनेगा, माया ही हमें पतन की ओर ले जाएगी। कैसे? कि हमारी पोस्ट ऊंची हो गई, हम गाड़ी से उतरेंगे, लोग हमें प्रणाम करेंगे। ये प्रणाम लेना बहुत गलत बात है। वैसे तो संत तो जो है वो तो अपने पाँव को छूने ही नहीं देते, बहुत दूर। तो इस तरह फिर माया हमें, हम दिखावटी रहेंगे कि नहीं मैं तो भजन करती हूँ, मैं करता हूँ, बट जो मान प्रतिष्ठा वो हमें अंदर ही अंदर दूर कर रही होती है। तो फिर इस तरह उदाहरण, जैसे एक उदाहरण और दे सकती हूँ, जैसे हमारे हिरन है, कितना सुंदर है, तो वो जब अपनी ही मृग तृष्णा के पीछे वो दौड़ता है। मृग तृष्णा क्या है? कि वो पानी में अपनी ही छवि को निहारता है, और वो क्या है, केवल भ्रम। तो वो उसी में जीता है, उसको उसी में ही देखना है। तभी तो हम बोलते हैं ना, कौन सी मृग तृष्णा में जी रहे हो, मतलब कौन से भ्रम में जी रहे हो। और नेक्स्ट आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हो। फर्स्ट इसका हमने आंसर लिया, माया की प्रकृति क्या है, और नेक्स्ट क्या, भगवान की। तो फिर क्वेश्चन आता है ना, शरणागति क्या है, माया की शरण फिर कैसे लें और क्या है। ये भी हमें भागवत गीता के 18.66 श्लोक में, ये जबकि सबको आता होगा, सब लोग बोलते हैं इस श्लोका को। सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। कि जब मनुष्य भगवान को चुनता है तो केवल मोक्ष के लिए नहीं, जीवन में अनंत तृप्ति भी मिलती है और प्रेम भी मिलता है। ऐसा नहीं कि अब हमने भगवान को चुन लिया, हमें विरक्त, हमें ठंड में भी भजन करना है, गर्मी में भी बाहर विदाउट फैन, ये ऐसा नहीं है। भगवान हमें हर चीज़, बल्कि भक्ति करने से मैंने अपने जीवन में देखा, आपको सबसे प्रेम मिलता है। और जिसको पता चल जाता है माता जी प्रभु जी एकांत में है, भक्ति में है, तो सब तरफ से आपके ऊपर कृपा होनी शुरू हो जाएगी।
आपको घर बैठे यहाँ तक कि भगवान मतलब हमारे जो आचार्य हैं, गुरु वर्ग हैं, उनका शीत प्रसादी मतलब उच्चिष्ट मिलना शुरू हो जाएगा। घर बैठे आप पे इतनी कृपाएं शुरू हो जाएंगी। भक्ति बहुत अच्छी है। एग्जाम्पल जैसे हमने श्री जी से कोई सुख नहीं मांगा, कुछ नहीं मांगा है, फिर भी हमें मिल रहा है। कृष्ण का भावपूर्ण कृष्ण का संग मिल जाता है। कोई सुख मांगा नहीं है, लेकिन हमें भगवान का संग अपने आप मिल जाएगा। जैसे मीरा भाई राजमहल छोड़ा, लग्जरी त्यागी, लेकिन क्या मिला उनको? स्वयं भगवान। और अंत में भगवान में ही लीन हो गए ना। कितना हमारे संपूर्ण जितने भी हमारे भक्त बोलो, हमारे लिए तो आचार्य है, हमारे लिए तो गुरु वर्ग है। तो हम देखें तो 2 महान आत्माएं ऐसी थी जो भगवान में ही लीन हो गई। वो थे चैतन्य महाप्रभु, तो हमारी भक्तिमय मीरा भाई। और संतों के अनुभव से देखें तो हम बोलेंगे संतों के अनुभव को जानते हैं, कौन जीता, माया या भगवान? हमेशा भगवान ही जीतेंगे, लेकिन कैसे, इसको हम आगे जानते हैं। हमारे हरिदासी संप्रदाय के स्वामी हरिदास जी, उन्होंने ठाकुर जी को रास रचाने के लिए इतना बाध्य कर दिया कि भगवान आए। बस हरि नाम नहीं आया, भगवान भी आए, जो हम बांके बिहारी जी के रूप में, जुगल रूप में हम दर्शन करते हैं। और तुलसीदास जी, उन्होंने एक पत्नी का वाक्य सुना, सिर्फ पत्नी ने उनको डांटा फटकारा, तभी बोलते ना धक्का जरूर पड़ता है। और वो उनको ने वैराग्य आ गया और वो चले गए। लाज न आवत तुलसिया, अभी माया मोह, अस्थि चरम की देह बनी, प्रीति करे छो। मतलब उन्होंने बोला लाज न आवत तुलसी देखो लाज नहीं आती है, अभी माया मोह, अभी भी तो मोह माया मोह में है। अस्थि चरम की देह बनी, इस देह से तो प्रीति कर रहा है, जो हड्डियों का अस्थि पिंजर है, जिसमें मल मूत्र है और तो कुछ भी नहीं है। और रेशा पड़ा हुआ है और अंदर क्या क्या है, खांसी आती है तो हमें कफ आता है, ये सब हमारे अंदर गंदगी है। माया हमें इन्हीं चीज़ों में उलझाती है किसी देह के प्रति। लेकिन तुलसी जी को उनकी पत्नी नहीं बोला, तो वो ये है कि लाज न आवत तुलसिया, अब ही माया मोह, अस्थि चरम की देह बिन प्रीति करे छू। देह को तू प्रीति कर रहा है, छूने के लिए तूने क्या किया? तो संत नामदेव जी भी ऐसे हुए कि भगवान ने उन्हें छोड़ दिया, पर माया उन्हें बहका नहीं सकी, तो ठाकुर जी को उनके पास आना ही पड़ा, नामदेव जी के पास। तो हम अपने जीवन में ये निर्णय कैसे लें? क्या माया ये चीज़ें अंत में साथ देती है, माया देती है साथ? ये 4-5 क्वेश्चन हैं। नहीं, रूप, धन, प्रतिष्ठा ये सब नश्वर है। माया कभी भी अंतिम समय में हमारा साथ नहीं देगी। माया ने क्या दिया हमें? रूप, धन, मान, प्रतिष्ठा। यहाँ आपको बड़ी गाड़ी में उतरता हुआ कोई साधु संत दिख जाए, वैसे इतना बोल भी नहीं सकते, लेकिन है भी है, वो गृहस्थ में भी है, बड़ी गाड़ी से उतर रहे हैं और माया में उलझा। माया मीन्स कि इधर उधर प्रोग्राम करना, कीर्तन करना, ये करना, वो सब बेच रहे हैं, दैट मीन्स कि वो माया में है, जबकि ये नश्वर है। और क्या बचा सकता है हमें? हमने ये पूछा ना, क्या बचा सकता है? भगवान का नाम, उनका प्रेम, भगवान की सेवा, यही शाश्वत है। तो जब मृत्यु आती है तब केवल भगवान का नाम साथ जाता है क्या? ऑफ कोर्स, जब हमारा मृत्यु का अंतिम टेस्ट है, हम पूरा जीवन स्ट्रगल करते हैं,
पैसे के पीछे, लग्जरी के पीछे, लेकिन अंत में साथ क्या जाता है? जिस शरीर को हम अलग अलग बॉडी वॉश से साफ करते हैं, क्लीन करते हैं, लेकिन अंदर तो वही है जो भी हमने बात की मलमूत्र से, जो तुलसीदास जी की पत्नी ने बोला, उसी से भरा है। और अंत में हमारे पास क्या जाएगा? नाम। तो साधना में भगवान को कैसे चुने? जब हम साधना करते हैं तो कैसे चुने भगवान को? कैसे चुने? हर दिन हमें ये निर्णय करना है कि मैं श्री जी को चुनूंगा, मैं श्री जी को ही चुनूंगी। और अभ्यास करेंगे कौन सा? नाम जप का, सेवा का, कीर्तन का, धाम की याद का। क्यों? क्योंकि जहाँ मन जाता है वही पूजा होती है। बात यहीं पे ख़त्म। सारी ये क्वेश्चंस मैं उसमें पिक्चर्स में मतलब शो करने की कोशिश करूँगी। तो वैसे आप लिखने चाहिए आपको। ये इतना है कि हमें निर्णय कैसे करना है कि मैं श्री जी की हूँ। पूरा दिन अपने आप को ये समझाइए, मैं श्री जी की हूँ, मैं श्री जी की, श्री जी की हूँ। मुझे भजन करना है, कैसे करना है? नाम जप सेवा कीर्तन के साथ साथ वृंदावन धाम की कुछ यादें, स्मृतियाँ, लीला, चिंतन, भगवान का रूप, उनको सामने ला के नाम जप करना है, सेवा करनी है। अभ्यास कैसे करेंगे आप? ऐसे करेंगे, आंखें बंद करो और सोचो कि आज मैं क्या चुन रही हूँ, माया या राधेश्याम? और फिर उसमें आपको आएगा नहीं माया नहीं, माया में तो फिर आएगा आपको ऑपोजिट। मेल है तो फीमेल के प्रति, फीमेल है तो मेल के प्रति अट्रैक्शन, पैसे के प्रति अट्रैक्शन, न्यू न्यू गाड़ियों के प्रति। तब आप पता कैसे करेंगे? हरे कृष्णा कृष्णा बोलते ही अरे नहीं, मैं तो भी ना बड़ा घर कर लूँगी, अभी मैं अपने घर का ये कृष्णा कृष्णा हरे हरे, अरे नहीं अभी ये वाला फ्लैट है इसको रेंट पे दे देती हूँ, ये वाला पैसा आएगा इसको बैंक में रखती जाऊँगी। कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम 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 तक पहुँचते ओके ठीक है, वो पैसा जब बैंक में चला जाएगा उसका इंटरेस्ट आएगा तो वो मेरा इंटरेस्ट भी बढ़ता जाएगा। राम राम हरे हरे हो गया, ये हो गया माया का नाम जप। लेकिन जब हम रसिकों का, वाणी का, पाठ का, भगवान के रूप का, गुण का, धाम का चिंतन करेंगे तो वो कैसा होगा? हरे कृष्णा, मैं श्री जी के पास राधा कुंड पे बैठी हूँ और मेरी श्री जी इस टाइम अपनी सखियों के साथ हैं, भगवान की इंतज़ार में है, भगवान गाय चराने आ रहे हैं। ये चिंतन में आपका जो जप होगा वो बेस्ट होगा। लाइक जैसे हमारी रसिकों की वाणी है, उनको ध्यान कीजिए, उनका एक भगवान के सामने जाए तो कुछ ना कुछ वाणी एक पद गायन करें। और भाव तो यही है कि सारी दुनिया की सुंदरता, सुख भी हो, वो व्रज रज के बराबर नहीं है। एक तरफ पूरे संसार की सुंदरता, एक सारे सुख, गाड़ियाँ, बंगले, बहुत सारा खाना, और एक तरफ हमारे ब्रज की रज। बस अब हम किसको चुनेंगे? ब्रज रज को। और प्रेरणा क्या मिली? भगवान से प्रेम है तो माया ज़ीरो है, माया से प्रेम है तो भगवान केवल ऑप्शन के रूप में आपकी लाइफ में रहेंगे और आप जगह जगह पैसे के लिए भगवान के नाम का प्रचार करेंगे। आप जो भी करेंगे भगवान के नाम का प्रचार करेंगे, क्लासेस करेंगे, ये करेंगे, लेकिन उसमें क्या होगा? माया का प्रभाव। और आप देखते जाएंगे एक नॉर्मल पुरुष से आप एक लग्जरियस हो जाओगे, आपका स्टैंडर्ड चेंज हो जाएगा। जब आपका स्टैंडर्ड चेंज हो जाए, ऊपर की ओर जाए, कपड़ों का, उसका, ये सब का, ब्रांड्स का, दैट मीन्स कि आप गलत उसमें हैं। भक्ति करते करते भी आप भगवान को केवल ऑप्शन के रूप में ले रहे हैं और आपके ऊपर भगवान से ज़्यादा माया का अटैक है। तो लास्ट मंत्र मेरा यही है कि हमें एक सिंपल सी लाइफ, जैसे प्रभुपाद बोलते हैं, हाई थिंकिंग, मतलब सिंपल लाइफ और हाई थिंकिंग,
ये एक नॉर्मल मंत्र है। प्रभुपाद बोलते हैं सोच बहुत अच्छी रखो लेकिन जीवन सादा, सादा जीवन उच्च विचार, सादा जीवन उच्च विचार में रहिए और अपने आप को उन सब दूसरों से काट दीजिए और सिंपल लाइफ अपने भजन की ओर ध्यान दीजिए। जहाँ 4 लोग बैठे हो वहाँ से उठने की कोशिश कीजिए, बैठने की नहीं। ये है आपका मंत्र। ये रही आज की हमारी कक्षा। इस कक्षा को विराम देते श्री जी के चरणों में प्रणाम। आप सबके चरणों में मुझ दासी का प्रणाम। और ऑलवेज हम्बल रहने की कोशिश कीजिए क्योंकि तृणादपि सुनिचन भाव ही काम आता है। त्रयोरपि से हश्नुना अमानिना मानदेन कीर्तनिया सदा हरि। श्री राधा रमन लाल की जय। समस्त वैष्णव जन की जय। शिला प्रभुपाद की जय। शिला गुरु महाराज की जय।